क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ए एंड बी आर टू नंबर्स whose sum is 17. If their LCM and HCF of two numbers are 60 and 1 respectively, find the value of a square plus b square. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने जो गिवन दिया है ए और बी दो नंबर है हमारे पास, ए एंड बी टू नंबर्स है जिनका सम जो है हमें गिवन दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी का जो सम है वो गिवन दे रखा है 17, एंड उसका एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी गिवन है हमारे पास 60, और एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी जो गिवन है हमारे पास वो है 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ, और उनकी ए और बी की प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है उन नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी हमारे पास कितना है 60 है, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी 1 है, और उनकी प्रोडक्ट हमें मिल गई यहाँ पे ए इंटू बी इक्वल्स टू 60। तुम्हारे पास वैल्यू आ गई ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, वैल्यू मिल गई हमें किसकी, ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई, सॉरी ए इंटू बी की वैल्यू मिल गई हमें। तो अगर ए इंटू बी की वैल्यू 60 मिल गई हमें यहाँ से, और हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन, हमारे पास गिवन दे रखा ए प्लस बी 17, तो हम इसकी और इसकी हेल्प से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी कितना 17, 17 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, प्लस 2ab। सो ए प्लस बी कितना है 17 की वन है, यहाँ पे हम 17 रख देंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल्स टू ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकालनी है, इसको ही होल्ड करेंगे, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ वैल्यू हम 60 रख देंगे, ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे 60 रख देंगे। देन 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 289 माइनस 62 जा 120 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सो 120 माइनस कर देंगे, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 2 7, एंड 2 माइनस 1 1, 179 इसका आंसर आ जाएगा। 179 ऑप्शन में है, 179 ऑप्शन में 169, सॉरी 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, तो 169 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर इसी तरह सेकंड देखते हैं यहाँ पे, n is a two digit number such that a product of its digit when added to their sum equal n, the unit digit of n would be। तो n की यूनिट डिजिट क्या होगी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो। n इज अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है 10x प्लस वाई। कोई भी दो डिजिट नंबर लिखना हो तो उस डिजिट को हम इस तरह लिखते हैं 10x प्लस वाई की फॉर्म में। सपोज दैट तुम्हारे पास यहाँ पे 11 है, तो 11 को लिखा जा सकता है 10 इंटू वन, 10 इंटू वन कितना हो गया हमारे पास, ये 10 हो गया, इंटू वन क्या है हमारे हमारे पास x है, और ये वाली वैल्यू क्या है y है। तो कोई भी अगर एक्स वाई टाइप की वैल्यू हो हमारे पास, कोई भी एक्स वाई टाइप का नंबर हो, तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना n है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, टू डिजिट नंबर है हमारे पास सच दैट देयर प्रोडक्ट इट्स डिजिट व्हेन एडेड, अगर हम उसकी प्रोडक्ट को अगर हम x इंटू वाई की प्रोडक्ट को उसके सम में ऐड कर दें, एडिड टू देयर सम इक्वल टू n, तो वो उस नंबर n के बराबर आ जाती है। n किसके बराबर है 10x प्लस वाई के बराबर है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई है यहाँ पे, x प्लस वाई है, इस y से y कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये 9x आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, x फिर रिमूव हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आ गई 9। अब हमें निकालना क्या था, n की यूनिट डिजिट निकालनी थी, 10x प्लस वाई। देखो एक्स वाई ही हमारे पास क्या होता है, एक डिजिट होती है जिसकी यूनिट डिजिट कितनी है वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 983713। हमारे पास एक नंबर गिवन दे रखा है 983713,
ये गिवन नंबर दे रखा है, क्या रखा है कि एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या हम इसमें ऐड करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बना ले। इनकी वो भी प्रोडक्ट की बात करें, शुड बी एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनकी प्रोडक्ट्स में हम क्या ऐड करें, 983719। तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट में हम क्या चीज ऐड करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या ऐड करें जो ये एक नंबर जो बने ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 डिजिट सेम दिख रही है, 4 डिजिट बल्कि सेम दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक 4 डिजिट सेम दिख रही है। ये 13 है और ये 19 है, तो समथिंग कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये सेम बन रहा है, तो 19 है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 9837 1, इस 13 को मुझे अरेंज करना है किस तरीके से, मैंने कर दिया 16, इसको लिख दिया 16 - 3, ठीक है, 16 - 3, और इसको मैंने लिख दिया 983716 + 3। तो क्या 16 + 3 19 हो जाएगा, और 16 - 3 13 हो जाएगा। तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल सेम आ गया, ये नंबर इसके नंबर के सेम आ गया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ से, a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया है। अब a - b × a + b क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। a² में क्या बन जाएगा, 983716 का स्क्वायर माइनस a² - b² कितना, 3 का स्क्वायर, कितना हुआ, 9 हुआ। तो 983716 का स्क्वायर हुआ, ठीक है जी, माइनस कितना हुआ, 9 हुआ। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब, जब मैं 9 ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा बच्चों, जब मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूं, 9 ऐड कर दूं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 हमें ऐड करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट ऑफ देयर आर एडिड एज शो बिलो, एज बिलो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी इन्होंने कुछ ऐसे गिवन दे रखा है और कहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। हम यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ए करें तो, अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, सी सी सी, तुम देखा जाए तो ए बी सी तीनों तरफ है, तो 3 टाइम ऑफ ए बी सी कहना चाह रहा है ये। 3 बार हमने ऐड कर लिया ए बी सी को, तो 3 टाइम ऑफ ए बी सी हो गया, किसके बराबर है, सी 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 के बराबर है। ये पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, हमें बस ये देखना है, कौन सा फॉलो कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है। जैसे हम अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। तो 3 × 5 = 15 का 5, 1 कैरी, 3 × 4 = 12 और 1 13, तो 3 आ जाएगा, जबकि क्या आना चाहिए, 5 5 5 आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही बी को करेक्ट देखो, 5 3 आ गया, ठीक है जी, 3 आ गया, और 3 3 9 आ गया, तो ये भी सेम नहीं आ रहे हैं, इसको भी गलत हो गया। अब डी के ऑप्शन की बात करते हैं, डी में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 8 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा, 3 5 = 15, 15 का 5, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 3 8 = 24, 24 और 1 25, 25 का 5, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 3 1 = 3 और 2 5, तो कितना आ गया, 5 5 5 आ गया। यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शन बना, सी 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 ऑप्शन बना। ऑप्शन क्या बना, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है, और ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर सम। कोई हमारे पास तीन पॉजिटिव, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट किसकी कर रहे हैं, 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर एन मान लिया, ठीक है। फिर इससे अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा, n+1 बनेगा, फिर इससे अगला क्या बनेगा, n+2 बनेगा। तो हमने क्या कह दिया कि 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये हैं सब, ठीक है। उसने कहा कि कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उनकी प्रोडक्ट इक्वल है उनके सम के, इक्वल किसके आ गया, इनके सम के इक्वल आ गया, n+1 प्लस n+2 इसके बराबर आ गया। देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ से हम कुछ निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से हमने क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से लीनियर बनेगी,
तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर करके बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। अगर हम मैनुअली करें कि हमने पहले पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 मान लिया, 1 फिर 2 एंड 1 3, इनकी मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या इनके सम के बराबर आता है क्या? 3 2 जा 6 और 1 प्लस 2 प्लस 3। हाँ, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट और उन्हीं के सम के बराबर आती है। तो हम इनके स्क्वायर का सम कैसे करेंगे? स्क्वायर का सम 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 1 4 14। तो आंसर 14 इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था? सिंपल था, कह रहा था कि जो कोई भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट उन्हीं के सम के बराबर आता है। तो उन उन नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आएगा? तो उन नंबर के स्क्वायर का सम 14 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेट 14 एंड नेट 15 आर 5 डिजिट नंबर। कोई भी 5 डिजिट नंबर है जो इस तरह से दिख रहा है, एन ई टी 14 है और एन ई टी 15 है, एन ई टी 15 है, टी है, एन ई टी 14 एन ई टी 15 है। कह रहा है कि इन नंबर का सम जो है वो इसके बराबर आता है। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा? 14 और 15 कितना आएगा? 29 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ एन ई टी आएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि आएगा क्या? ये आएगा 15 आएगा। अब 29 तो वही यहाँ पर है और 29 यहाँ पर भी आ रहा है, इससे तो मैं कोई मतलब है ही नहीं। तो 2 टाइम ऑफ नेट कितना आया? 2 टाइम एन ई टी कितना आया? इक्वल्स टू 1572 आ गया। ठीक है, अगर मैं 2 से इसे पूरे को डिवाइड कर देता हूँ तो एन ई टी की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। तो एन ई टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 786 आ गई। जहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 7 है, एन ई की वैल्यू कितनी है? 8 है और टी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमारे से? कह रहा है कि इनका सम कितना हुआ? एन प्लस ई प्लस टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो एन की वैल्यू 7 है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, 7 प्लस 8 प्लस 6। ये क्या वैल्यू बनी हमारे पास? एन प्लस ई प्लस टी की वैल्यू बन गई 7 प्लस 8 प्लस 6। इनको ऐड कर लो। ऐड करने में कितना बनेगा? 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 बन गया जी। तो 21 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेट टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इन नंबर के पास है? तो हमारे पास अगर 1 की बात करूं, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। ठीक है, ये किसके क्लोजेस्ट है? ये 0.99 के क्लोजेस्ट है। और अगर आप सोचोगे कि कोई भी हम नंबर लें पॉजिटिव नंबर जो इनके और से करीब आ जाए, भाई इसके करीब आ जाए इसके करीब ना आए, है ना? तो सबसे करीब कौन सा बैठेगा? सबसे करीब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ऐसा, पॉजिटिव नंबर ऐसा है हमारे पास, पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोज टू नंबर इटसेल्फ, जो खुद के ही क्लोजेस्ट आ रहा है। मतलब देखो ये 1 और 0.99, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 0.01। तो ये सबसे क्लोजेस्ट हुआ। अगर आप कहो 0.05 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो ये किसके क्लोजेस्ट होगा? तो वो जो जिसके भी नंबर के तुम क्लोजेस्ट देखोगे वो ज्यादा क्लोज नहीं होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये खुद ही कह रहा था कि क्वेश्चन में कि वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट वो अपने क्लोजेस्ट के पास हो। ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मार्क्स आउट ऑफ 30 of 7 student in an examination are 4 15 6 7 5 A and B, where A is greater than 0 is a multiple of 4 and B is a prime. What is the maximum possible value of the range of marks? तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 30 आउट ऑफ मार्क्स 30 में से मिल रहे हैं, 7 स्टूडेंट को मिल रहे हैं। पहले स्टूडेंट को 4 मिल गए, दूसरे स्टूडेंट को 15 मिल गए, तीसरे स्टूडेंट को 6 मिल गए, 7 मिल गए, 5 मिल गया और ए मिला किसी को और किसी को बी मिला। ए क्या है?
ए कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है जी, एक 4 का मल्टीपल है। बी क्या कह रहा है, बी कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम है, ये इसने बात कही है। और पूछ रहा है कि ठीक है प्राइम है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मुझे रेंज ऑफ मार्क्स में से। क्वेश्चन ये अधूरा है, क्वेश्चन में इसमें कहा गया था कि क्वेश्चन ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया था कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है रेंज ऑफ मार्क्स रहता है, कि ये क्वेश्चन में मिसिंग था। ठीक है, ए माइनस बी का मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ए क्या क्या हो सकता है हमें मिला हुआ, ए की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ए की वैल्यू हो सकती है 4 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किस में से मिल रहे हैं, आउट ऑफ 30 में से मिल रहे हैं सारे नंबर। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक प्राइम नंबर को लेंगे तो, अच्छा हमें माइनस करना है तो प्राइम नंबर छोटे छोटा चलेगा, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, तो हमें ज्यादा जाने की जरूरत है ही नहीं। तो 28 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 26 बी ऑप्शन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक मिसिंग था कि ए माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था कि कौन सी पॉसिबल ऐसी वैल्यू होगी जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो ए माइनस बी की। उन्होंने यहाँ डिफरेंस वगैरह नहीं लिखा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ हैव टू टाइप टू रिटर्न ऑल द पेजेस, नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम वन पेजेस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फर्स्ट पेज पे वन लिखा, इज 2019 तक लिखा गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेपर इन द बुक, ठीक है, कितने पेजेस हैं उस बुक के अंदर। बुक के अंदर फर्स्ट पेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला पेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह करते हैं, दूसरा पेजेस 2 टाइप हुआ, तीसरा पेजेस पे 3 टाइप किया गया, चौथे पेजेस पे 4 टाइप करा। ऐसे करते 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 लास्ट वाले पेजेस पे कितना टाइप किया गया, बुक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू 2019 तक के टाइप किया गया। तो पेजेस कितने होंगे, राइट द ऑल नंबर्स बुक्स डिजिट, इतने डिजिट टाइप करेंगे, ना कि वो लास्ट वाला पेज। अगर लास्ट वाले पेजेस पे ये टाइप करते तो नंबर ऑफ पेजेस भी 2019 हो जाते। ये इतने डिजिट टाइप करेंगे, वो डिजिट की बात कर रहा है यहाँ पे, इतने डिजिट डिजिट टाइप करेंगे, 2019 डिजिट टाइप करेंगे। अब अगर देखा जाए तो वन से लेकर के 9 पेजेस तक के मैंने कितने डिजिट यूज करे, कितने डिजिट यूज करे, 1 to 9 तक के मैंने डिजिट यूज करे, 9 डिजिट, 9 डिजिट। पेजेस कितने हुए, 9 पेजेस। 10 से लेके 99 तक के मैंने कितने डिजिट यूज करे, दो दो के हैं सब। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, दो हैं, 2 into कहाँ तक के, 99 तक के। तो ये टोटल नंबर कितने होते हैं, 90 नंबर होते हैं ना। 10 से लेके 99 तक के नंबर जो होते हैं वो 19 नंबर होते हैं ना। तो कितने डिजिट यूज करें, 92 जा, कितने डिजिट यूज करें, 180 डिजिट। ठीक है, कितने डिजिट यूज करें, पेजेस कितने हुए हमारे पास, 10 से लेके 99 तक के, 99 पेजेस, 90 पेजेस, 90 पेजेस कलेक्ट यहाँ तक हो गए। इसके बाद
हम क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर, मतलब 1000 से लेके टाइप करेंगे 999 तक। लेकिन अगर हम 999 तक करेंगे तो ये 900 इंटू 3 हो जाएगा, जबकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2700, है ना। 2700, जबकि ये कितना है 2000 और 2700 में अब ज्यादा टाइप हो जाएंगे नंबर। तो यानी कि 3 डिजिट नंबर को हमें टिल एंड तक नहीं जाना, किसी कम तक जाना है। तो जो बाकी बचे नंबर हैं, यानी कि ये 99 पेजेस को हटा दिया जाए, 99 ये हमारे पास कितना 180 प्लस 9, 189 डिजिट को हटा दिया जाए, तो जो बाकी डिजिट होंगे वो 3 डिजिट नंबर ही होंगे हमारे पास। तो 2019 में से अगर मैं माइनस कर दूं 189 को, तो कितना बचेगा, 0, 1 - 11 - 8, 3, और ये कितना बचा 19, 9 - 1, 9 - 1 8, और ये 1830। तो ये इतने जो हमारे पास डिजिट होंगे वो किस नंबर के लिखे गए होंगे, 3 डिजिट के नंबर लिखे गए होंगे। अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ इसको भी, तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे जो 3 डिजिट टाइप के हुए हुए हैं। 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 0, 610 नंबर ऐसे हैं, 610 पेजेस ऐसे हैं जिन पर 3 डिजिट नंबर टाइप हुआ है। 90 पेजेस ऐसे हैं जिसमें 2 नंबर डिजिट टाइप हुआ है, और 9 पेजेस ऐसे हैं जिसमें 1 डिजिट नंबर टाइप हुआ हुआ है। तो टोटल इसको इसको और इसको हम अगर ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 610, 90 प्लस 9, कितना आ गया 907, 709, कितना आ गया 709। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इन चारों में से कौन सा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर 121 की बात करी जाए तो क्या है प्राइम नंबर होगा। 121 को देखते ही काट देंगे क्योंकि 11 से डिविजिबल होता है। 11 से अब देखेंगे जैसे कि 1 2 1 है, अगर इसके अल्टरनेटिव का जो सम होता है 2 है, और जो रिमेनिंग जो बचे हैं बाकी उनको भी सम कर लेंगे, उसको भी 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 - 2 0, 0 इज डिविजिबल बाई 11। तो डिविजिबिलिटी 11 का रूल होता है कि अगर कोई नंबर के अल्टरनेटिव नंबर का सम का डिफरेंस 0 अगर आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, तब वो 11 से डिविजिबल होता है। तो 121 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है जी। और 183, इसको अगर हम सम करें तो 3 + 1 4 8 12, 12 आ जाएगा, और 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, तो नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। 10201, ये हमारे पास 101 × 101 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर होता है। 101 का स्क्वायर ही 10201 होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 157 करेक्ट हो जाता है। 157 ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।